लॉ ज्ञान 365 के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। योर लिसनिंग पार्टनर ऑन द गो। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो भारतीय कानूनी और सामाजिक सोच की बुनियाद है, लेकिन अक्सर हम सब इसे एक बहुत छोटे दायरे में देखते हैं। हम इसे सिर्फ एक शब्द रिलीजन या मजहब समझकर छोटा कर देते हैं। वो शब्द है धर्म। तो धर्म आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद या रीति रिवाज तक ही सीमित है, या इसका मतलब कुछ और, कुछ बहुत गहरा है? आज की हमारी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक शब्द का कानून, न्याय और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या और कितना गहरा ताल्लुक है। ये सवाल ही सबसे जरूरी है, क्योंकि सबसे आम गलतफहमी यही है कि धर्म का मतलब रिलीजन होता है। हाँ, ज्यादातर लोग यही समझते हैं। जबकि असल में रिलीजन धर्म का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, पर धर्म इससे कहीं ज्यादा बड़ा और व्यापक कॉन्सेप्ट है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि धर्म एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है और रिलीजन, लॉ, एथिक्स, ये सब उस पर चलने वाले अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स, ये एनालॉजी तो बहुत दिलचस्प है। इससे चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। हाँ, वो पूरी तस्वीर नहीं, बस उसके कुछ हिस्से हैं। तो चलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ही खोलते हैं। इस शब्द की जड़ क्या है, कहाँ से आया है ये? धर्म शब्द जो है वो संस्कृत की ध्री धातु से बना है। ध्री? हाँ, ध्री, जिसका मतलब होता है धारण करना, सहारा देना या बनाए रखना। धारण करना। तो धर्म वो सिद्धांत है, वो कॉस्मिक लॉ है जो समाज को, व्यक्ति को और यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड को एक साथ धारण करता है, उसे बिखरने से बचाता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये वो फाउंडेशन है, वो अदृश्य गोंद है जिस पर सब कुछ टिका है। यानी वो चीज जो व्यवस्था को बनाए रखे। एकदम। इसे आप सही तरीके से जीने का रास्ता, मतलब अ राइट वे ऑफ लिविंग, या नैतिक कर्तव्य, अ मॉरल ड्यूटी कह सकते हैं। ये एक हार्मोनाइजिंग प्रिंसिपल है, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर जो चीज जैसी है उसका जो मूल स्वभाव है वो भी उसका धर्म है। अच्छा। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना और ऊष्मा देना, जल का धर्म है शीतलता देना और बहना। ये उसका फंडामेंटल नेचर है, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसी तरह इंसान का भी एक धर्म है। ये तो बहुत गहरी बात है, लेकिन ये तो एक दार्शनिक या फिलोसॉफिकल बात लगती है। हमारी असल जिंदगी में ये कैसे फिट होता है? मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में सुना है। इन्हें जीवन के 4 स्तंभों की तरह बताया जाता है ना? हाँ, भारतीय दर्शन में जीवन के ये 4 पुरुषार्थ या लक्ष्य बताए गए हैं। इन्हें जीवन के 4 पिलर्स या परस्यूट्स के तौर पर देखा जाता है, जो आपस में गुथे हुए हैं। इन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला है धर्म, जैसा हमने बात की, ये नींव है, सही आचरण और कर्तव्य। ये वो नैतिक कंपस है जो हमें हर कदम पर गाइड करता है। दूसरा है अर्थ, अर्था। इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि भौतिक संपत्ति, संसाधन और आर्थिक सुरक्षा है। मतलब एक अच्छा करियर, घर और दुनिया में सिक्योर महसूस करने के लिए जरूरी हर चीज। तीसरा है काम, कामा। ये हैं हमारी इच्छाएं, वासनाएं और उनकी पूर्ति। इसमें जीवन के सभी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की इच्छा शामिल है, चाहे वो कला हो, संगीत हो, रिश्ते हो या सुख हो। और चौथा है मोक्ष, मोक्षा, यानी परम स्वतंत्रता, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और खुद को जान लेना। ये अल्टीमेट गोल है। लेकिन आज की दुनिया में देखें तो ऐसा लगता है कि ये पिरामिड उल्टा हो गया है। ऐसा लगता है कि अर्थ यानी पैसा और सिक्योरिटी वो नींव बन गया है, और धर्म कहीं ऊपर की चीज हो गई है जिसके बारे में बाद में सोचेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आज की दुनिया अर्थ को धर्म से ऊपर रखती है? आपका सवाल बहुत सटीक है और यही आज के समाज का सबसे बड़ा द्वंद्व है। देखिए, इस फ्रेमवर्क की खूबसूरती इसी बात में है कि ये अर्थ और काम को नकारता नहीं है। अच्छा। ये नहीं कहता कि पैसा कमाना या इच्छाएं पूरी करना गलत है, बल्कि ये उन्हें जीवन का एक जरूरी हिस्सा मानता है। लेकिन वो कहता है कि ये सब धर्म के दायरे में रहकर होना चाहिए। मतलब? इसे थोड़ा और समझाएंगे। मतलब ये कि जब आप धर्म के नैतिक कंपस के साथ अर्थ कमाते हैं तो वो समृद्धि लाता है, विनाश नहीं। तब पैसा कमाने का तरीका सही होता है, आप किसी का हक नहीं मारते, आप समाज को नुकसान नहीं पहुंचाते। बिल्कुल। लेकिन अगर आप धर्म को हटा दें और सिर्फ अर्थ के पीछे भागें, तो वही चीज लालच, भ्रष्टाचार और शोषण बन जाती है। और काम के बारे में भी यही सच है? हाँ,
इसी तरह धर्म के दायरे में काम, प्रेम और आनंद है, लेकिन धर्म के बिना वही काम सिर्फ वासना और भटकाव बनकर रह जाता है। महत्वपूर्ण बात यही है कि धर्म की नींव पर ही सही तरीके से अर्थ और काम को साधा जा सकता है और तभी मोक्ष का रास्ता खुलता है। तो ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है जो हमें इंसान बनाए रखता है। क्या हम इसे कुछ कहानियों या उदाहरणों से समझ सकते हैं? कहानियों से बातें ज्यादा आसानी से याद रहती हैं। ग्रंथों में इसके कई उदाहरण मिलते होंगे। जरूर। रामायण इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भगवान राम का अपने पिता के वचन के लिए राजपाट छोड़कर 14 साल के लिए वनवास जाना हाँ, है। ये राजधर्म मतलब राजा का कर्तव्य और पितृधर्म मतलब पुत्र का कर्तव्य उसका शिखर है। उन्होंने निजी सुख, सत्ता सब कुछ एक तरफ रखकर अपने कर्तव्य और दिए गए वचन को निभाया। उनका धर्म था अपने पिता की आज्ञा का पालन करना, भले ही उसकी व्यक्तिगत कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। सही बात है। और महाभारत में भीष्म का उदाहरण भी शायद ऐसा ही है। बिल्कुल। महाभारत में भीष्म पितामह का आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेना एक और शक्तिशाली मिसाल है। उन्होंने अपने पिता की खुशी और हस्तिनापुर राज्य की स्थिरता के लिए सिंहासन और अपने पूरे निजी जीवन का त्याग कर दिया। हाँ, यहाँ उन्होंने एक बड़े लक्ष्य यानी सोसाइटल स्टेबिलिटी के लिए आत्मत्याग को चुना। ये दिखाता है कि धर्म व्यक्तिगत इच्छाओं से कितना बड़ा है। ये दोनों उदाहरण तो कर्तव्य और त्याग के हैं, पर एक शब्द और है जो बहुत सुनने में आता है, स्वधर्म। इसका क्या मतलब है? क्या ये धर्म से अलग है? स्वधर्म धर्म का ही एक हिस्सा है, पर बहुत व्यक्तिगत है। इसका मतलब है व्यक्ति का अपना निजी धर्म या कर्तव्य जो उसकी स्थिति, स्वभाव और भूमिका के अनुसार बदलता है। अच्छा, तो ये वन साइज फिट्स ऑल जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे सीमा पर तैनात एक सैनिक का स्वधर्म है देश की रक्षा करना, और उसके लिए उसे हिंसा का सहारा भी लेना पड़ सकता है। वो हिंसा उसके लिए अधर्म नहीं है, क्योंकि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। वहीं एक डॉक्टर का स्वधर्म है जान बचाना, चाहे सामने दुश्मन ही क्यों ना हो। एकदम सही। एक शिक्षक का स्वधर्म है अपनी पूरी क्षमता से ज्ञान देना। एक जज का स्वधर्म है निष्पक्ष होकर न्याय करना। स्वधर्म वो है जो आपके लिए उस विशेष परिस्थिति में द राइट थिंग टू डू है। आपकी अंतरात्मा की आवाज। हाँ, जो आपको बताती है कि आपका असली कर्तव्य क्या है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इस स्वधर्म के कॉन्सेप्ट को कभी-कभी समाज में एक तरह की रिजिडिटी या कठोरता बनाए रखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? जैसे कि जाति व्यवस्था को सही ठहराने के लिए कि तुम्हारा स्वधर्म यही है जो तुम्हारी जाति तय करती है। ये एक बहुत जरूरी और गंभीर सवाल है। देखिए, हर महान विचार का दुरुपयोग हो सकता है और स्वधर्म के साथ भी ऐसा हुआ है। जब स्वधर्म को जन्म से जोड़ दिया गया और उसे व्यक्ति की क्षमता और गुणों से अलग कर दिया गया, तो उसने सामाजिक कठोरता को जन्म दिया। जबकि भगवद गीता में भी जब स्वधर्म की बात होती है तो वो गुण कर्म विभागशः यानी व्यक्ति के गुणों और कर्मों के आधार पर तय होता है, जन्म के आधार पर नहीं। अच्छा, तो मूल विचार को गलत तरीके से पेश किया गया। हाँ, इस कॉन्सेप्ट का गलत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसका मूल विचार व्यक्ति को उसकी अपनी यूनिक भूमिका और जिम्मेदारी का एहसास कराना है, उसे बांधना नहीं। ये समझना बहुत जरूरी था। चलिए अब इसे अपने लीगल सिस्टम से जोड़ते हैं। ये सारी नैतिक और दार्शनिक बातें हमारे कानून और जस्टिस सिस्टम से कैसे जुड़ती हैं? धर्म और न्याय का बहुत गहरा अटूट रिश्ता है। भारतीय सोच में न्याय का असली मकसद सिर्फ दोषी को सजा देना नहीं, बल्कि सच्चिदानंद की प्राप्ति से जुड़ा है। सच्चिदानंद? हाँ, ये एक शब्द 3 कॉन्सेप्ट से मिलकर बना है और यही न्याय की पूरी प्रक्रिया को परिभाषित करता है। यानी सत्य, चित्त और आनंद। बिल्कुल। पहला है सत्य। इसका मतलब है सत्य या ट्रूथ। न्याय की पहली और सबसे जरूरी शर्त सत्य की खोज है। इसी वजह से हमारे सुप्रीम कोर्ट का मोटो सत्यमेव जयते नहीं, बल्कि यतो धर्मस्ततो जयः। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी बात है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। जहाँ धर्म है वहीं विजय है। ये इस बात पर जोर देता है कि विजय सिर्फ सत्य की नहीं बल्कि धर्म की होती है, और सत्य उस धर्म का एक फाउंडेशनल हिस्सा है। एकदम सही, क्योंकि कभी-कभी आधा सच भी बहुत भ्रामक हो सकता है। धर्म पूरे सच, कॉन्टेक्स्ट और नैतिकता को साथ लेकर चलता है। न्याय व्यवस्था का पूरा ढांचा इसी सत्य या सच को उजागर करने पर टिका है। और चित्त? सच्चिदानंद का दूसरा हिस्सा है चित्त। इसका मतलब है चेतना और कर्म, मतलब कॉन्शियसनेस एंड एक्शन। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य को दंड नीति यानी सजा देने की शक्ति, द पावर ऑफ पनिशमेंट,
का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये भी धर्म का हिस्सा है। हाँ, जब राज्य इस शक्ति का इस्तेमाल करके गलत काम करने वालों को सजा देता है तो वो सामाजिक व्यवस्था और चेतना को बनाए रखने का अपना धर्म निभा रहा होता है। इससे समाज में ये संदेश जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और तीसरा, आनंद। ये न्याय से कैसे जुड़ा है? ये तो बहुत आध्यात्मिक शब्द लगता है। हाँ, और यही सबसे खूबसूरत हिस्सा है, आनंद। इसका मतलब है परम सुख या अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन। हाँ, न्याय का अंतिम लक्ष्य सिर्फ फैसला सुनाना या किसी को जेल भेजना नहीं है, बल्कि उस फैसले से समाज में शांति, कल्याण और एक तरह का आत्मिक संतोष लाना है। जब न्याय होता है तो सिर्फ पीड़ित को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को एक तरह की तसल्ली मिलती है कि व्यवस्था काम कर रही है, धर्म की स्थापना हुई है। वो एक कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन की भावना है। बिल्कुल। लेकिन ये आनंद या सेटिस्फैक्शन, ये तो आज के सिस्टम में एक सपने जैसा लगता है। केसेस सालों साल चलते हैं, लिटिगेशंस इतने महंगे हैं और पूरा सिस्टम इतनी टेक्निकलिटी से भरा हुआ है कि आम आदमी तो उसमें खो जाता है। न्याय की प्रक्रिया में ही इतना संघर्ष है कि आखिर में मिलने वाला फैसला थका देता है, आनंद नहीं देता। हम इस आनंद से इतना दूर कैसे हो गए? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। हम जस्टिस प्रोसेस के टेक्निकल हिस्से में, प्रक्रिया में, सबूतों में इतने उलझ गए हैं कि उसके असली मकसद यानी आनंद और संतोष से दूर हो गए। पेंडेंसी, देरी और खर्चे की वजह से न्याय का जो असली फल है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। और ये डिस्कनेक्ट कहीं से तो शुरू हुआ होगा। हाँ, वही मैं सोच रही थी। ये बदलाव आया कैसे? हमारा लीगल सिस्टम धर्म के इस गहरे होलिस्टिक मतलब से दूर कैसे हो गया? इसका एक पूरा ऐतिहासिक क्रम है। प्राचीन भारत में धर्म एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क था जिसमें सब कुछ शामिल था। इसमें 3 मुख्य अंग थे: आचार मतलब कंडक्ट, व्यवहार मतलब लीगल प्रोसीजर्स, और प्रायश्चित मतलब पेनेंस। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम था जो नैतिकता को कानून से अलग नहीं करता था। बिल्कुल, कानून का स्रोत ही धर्म था। और फिर अंग्रेज आए। हाँ, और ब्रिटिश शासन के दौरान एक फंडामेंटल कंसेप्चुअल एरर हुआ, एक बहुत बड़ी वैचारिक भूल हुई। उन्होंने अपने यूरोपियन नजरिए से भारत को देखा और धर्म को सिर्फ रिलीजन या मजहब समझ लिया। तो उन्होंने धर्म को पब्लिक लाइफ से हटाकर प्राइवेट लाइफ तक सीमित कर दिया। एग्जैक्टली। उसे पर्सनल लॉ यानी शादी, तलाक, विरासत जैसे मामलों तक ही महदूद कर दिया। अच्छा, तो उन्होंने एक तरह से कैंची चला दी। उन्होंने कहा कि नैतिकता, सही गलत, ये सब आपका निजी मामला है और कानून वो होगा जो हम कागज पर लिखेंगे। बिल्कुल। सिविल और क्रिमिनल कानून को धर्म के इस नैतिक आधार से पूरी तरह अलग कर दिया गया और एक पॉजिटिविस्ट लीगल सिस्टम लाया गया। पॉजिटिविस्ट सिस्टम। हाँ, इस सिस्टम में कानून वो है जो लिखा है और जिसे सरकार मतलब सॉवरन लागू करती है, न कि वो जो नैतिक रूप से सही है। कानून का जो दैवीय या नैतिक आधार था उसे हटाकर उसे सिर्फ सॉवरन का कमांड बना दिया गया। यहीं से कानून और नैतिकता का वो बंटवारा हो गया जिसका असर हम आज तक महसूस कर रहे हैं। रुकिए, तो आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने सिर्फ एक शब्द का गलत अनुवाद नहीं किया, उन्होंने भारतीय समाज के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बदल दिया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। ये बहुत ही बड़ा बदलाव था। इसने कानून को उसकी आत्मा से अलग कर दिया। कानून सिर्फ नियमों का एक सेट बनकर रह गया, जबकि पहले वो जीवन जीने का एक तरीका था। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। तो आज आज़ादी के इतने सालों बाद धर्म की क्या जगह है? क्या ये पूरी तरह से हमारे पब्लिक लाइफ से बाहर हो गया है, जैसा अंग्रेज चाहते थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यही भारतीय संविधान और हमारी सभ्यता की खूबसूरती है। आज भी धर्म हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में जिंदा है। शायद हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का मोटो जिसकी हमने बात की। हाँ, यतो धर्मस्ततो जयः, ये कोई धार्मिक नारा नहीं है, ये न्याय का एक शाश्वत सिद्धांत है। ये हर जज को, हर वकील को, हर नागरिक को याद दिलाता है कि अदालत का परम धर्म सिर्फ लिखे हुए कानून को लागू करना नहीं, बल्कि न्याय करना है। और न्याय हमेशा धर्म के पक्ष में होता है। बिल्कुल। और संसद में भी तो अशोक चक्र है, जिसे धर्म चक्र भी कहते हैं। हाँ, हमारी संसद के शिखर पर धर्म चक्र का प्रतीक है। ये सिर्फ एक सुंदर डिजाइन नहीं है। वो चक्र बताता है कि कानून को समय के साथ बदलना चाहिए। इट मस्ट मूव। उसे समाज की जरूरतों के हिसाब से गतिशील होना चाहिए। लेकिन उस चक्र का जो केंद्र है, जो हब है, वो हमेशा सत्य और न्याय पर टिका रहना चाहिए। कानून बदल सकता है, लेकिन न्याय और सत्य के सिद्धांत नहीं बदलने चाहिए। वो चक्र गतिशीलता और स्थिरता,
दोनों का प्रतीक है। क्या हमारी अदालतों ने कभी इस पर खुलकर बात की है? क्या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में धर्म की इस व्यापक परिभाषा को मान्यता मिली है? हाँ, कई बार मिली है। 1996 का एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, श्री एएस नारायण दीक्षितुलु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। अच्छा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने धर्म की इस व्यापक अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि संविधान जब धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है तो वो पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं के बजाय धर्म के इसी ऊंचे और सार्वभौमिक रूप यूनिवर्सल फॉर्म की रक्षा करता है। तो कोर्ट ने भी माना कि धर्म रिलीजन से बड़ा है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि धर्म सिर्फ विश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है जो इंसान के कंडक्ट को रेगुलेट करती है ताकि वो सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आज सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, जैसे हाल के कई बड़े फैसलों में किया गया है, तो क्या वो एक तरह से धर्म के इसी प्राचीन विचार को एक नया नाम दे रहा है, एक ऐसा गाइडिंग प्रिंसिपल जो किसी एक रिलीजन से नहीं बल्कि न्याय और समानता के सार्वभौमिक सिद्धांतों से आता है? आपने इसे एकदम सही तरीके से जोड़ा है। जब हम अच्छे शासन, गुड गवर्नेंस, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं तो हम अनजाने में धर्म के इन्हीं सिद्धांतों की बात कर रहे होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक तरह से राजधर्म का आधुनिक रूप है, कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है? ये संविधान की आत्मा है जो सिर्फ लिखे हुए शब्दों में नहीं बल्कि उसके पीछे की न्याय, स्वतंत्रता और समानता की भावना में बसती है। ये वही धर्म है जो राज्य को धारण करता है। तो आज जब हम धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो शायद हम धर्म के संकीर्ण यानी रिलीजन वाले अर्थ से लड़ रहे होते हैं, जबकि उसका असली व्यापक अर्थ तो यूनिवर्सल और इंक्लूसिव है। बिल्कुल सही। धर्म का असली अर्थ तो नॉन रिलीजियस और यूनिवर्सल है। ये उन नैतिक सिद्धांतों की बात करता है जो सभी इंसानों पर लागू होते हैं, चाहे उनका कोई भी मजहब हो या ना हो। ये साझा भलाई की बात करता है। हाँ, कॉमन वेलफेयर और सोशल हार्मनी की। असल में भारतीय सेक्युलरिज्म का मतलब धर्म से दूरी नहीं बल्कि सभी धर्मों मतलब रिलीजन्स के नैतिक सार को सम्मान देना है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो एक बड़ी बात निकलकर आ रही है वो ये है कि धर्म को रिलीजन का सिनोनिम समझना एक ऐतिहासिक और वैचारिक भूल है। धर्म असल में एक नैतिक और कानूनी दर्शन है, एक कंपस है जो व्यक्ति और समाज दोनों को सही रास्ते पर रखने का काम करता है। हाँ, और ये सिर्फ अतीत की कोई रोमांटिक बात नहीं है, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब भी हम एक बेहतर समाज, एक न्यायपूर्ण कानून व्यवस्था और एक नैतिक शासन की कल्पना करते हैं तो हम असल में धर्म की ही बात कर रहे होते हैं, भले ही हम शब्द कोई भी इस्तेमाल करें। अगर कोई और जानना चाहता है या कोई सवाल है तो कृपया नीचे कमेंट करें और नए अपडेट के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।